अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। और न्यू एपिसोड मायरी की देखे काफ़ी इंजॉय किया होगा सबने। आप लोगों ने देखा कि कैसे राहिला ने बहुत ही चालाकी से अपनी सास को अपने रास्ते से हटा लिया और हबीब को सिखाई जा रही है। एनी बहुत खुश है क्योंकि फ़ाखर उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है उसकी मनपसंद जो है ना पढ़ाई करने में। उसको एडमिशन के लिए भी लेके जा रहा है और उसके साथ पूरा पूरा दे रहा है। अब उसकी वालदा बहुत खुश है एनी की और वो भरपूर कोशिश कर रही है कि वो अपनी बेटी का साथ देगी। ठीक है, वो यही चीज़ सोच रही है कि शायद उसके साथ जो इतना कुछ गलत हुआ है वो उसके ना पढ़ने की वजह से हुआ है। और वो अपनी बेटी को कहती है, बेटी अब तुमने बहुत मेहनत करनी है, यहाँ तक कि तुमने अब मेरे हिस्से की भी लड़ाई तुमने ही लड़नी है, यानी कि पढ़ाई की जीत तुमने जीतनी है। फराज जो है हर तरफ साइकिल के लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहा है। अब यहाँ पे जो एनी और फ़ाकिर इनमें अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही है, लेकिन उनकी वालदा को ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करती है कि बेटे अभी आप लोग छोटे हो, हर बात का खुद ही फैसला नहीं किया करो, बड़ों से भी इजाज़त ले लिया करो। और वो इजाज़त लेके बहुत खुशी से बाहर जो है ना वो घूमने चले जाते हैं। जी दोस्तों, यही उनका जो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, ये कुछ उनके लिए परेशानी आगे मज़ीद लाने वाला है। अब यहाँ पे जब सबको पता चलता है कि समीना और फ़ाकिर ही पूरी जायदाद के मालिक हैं, तो सब ही तरफ सबको खुशी भी होती है और कुछ लोगों को बहुत जलन भी होती है। जैसे कि रहीला ने अब सोचा है कि क्यों ना फ़ायज़ा की शादी करवा दी जाए ताकि आयशा और कमज़ोर हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब वो समीना के आगे पीछे भी फिर रही है, उसके लिए मिठाई ला रही है और उसको मुबारकबाद दे रही है। एनी और फ़ाकिर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या, वो चाहते हैं कि उनके अच्छे सलूक की वजह से उनके घर में भी मसले मसाइल अच्छे बेहतर होते चले जाएँ। अब यहाँ पे एनी और जो है ना उसकी वालदा बहुत खुश होती है कि उसकी मनपसंद जो है ना जगह पे उसका जो है दाखला हो गया है। अब यहाँ पे एकदम से जो है ना रहीला उसके लिए लड़का ला के खड़ा कर देती है फ़ायज़ा के लिए, और यहाँ पे अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहता। यहाँ पे मैं बहुत हैरान हुई, जहाँ पे उसको ही रिएक्ट करना चाहिए था कि इतनी बड़ी उम्र का लड़का तुमने ला के मेरी मासूम सी बच्ची के लिए रख दिया, उसको ही बोलना चाहिए था। लेकिन जैसा कि लोगों बहुत सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मर्द के आँखों पे जो है ना एक पर्दा पड़ जाता है कभी कभार औरत की वजह से। और फ़ायज़ा भी और फ़ायज़ा और समीना और जो है ना एनी आगे खड़े हो गए हैं कि हम ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे, कि कैसे करके आपने मेरी भी शादी कर दी थी कम एज में, लेकिन फ़ायज़ा के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। और रहीला किसी तौर पे भी बात नहीं मान रही और वो कही जा रही है कि ये बड़ों का फ़ैसला, ये हमारा फ़ैसला, तुम्हारा फ़ैसला बीबी कहाँ से हुआ? ये जो है ना आयशा बेहतर जाने है, उसका हस्बैंड बेहतर जा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड के अगर काम अच्छे नहीं हैं तो ये काम भी आयशा को ही बेहतर करना है। लेकिन नहीं जी, रहीला फिर भी उस लड़के के पीछे भाग रही है। लड़के तो नहीं, खैर अंकल ही कह सकते हैं, तो उसके पीछे भाग रही है और उसको कह रही है कि नहीं जी, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप इंतज़ार करें। वहाँ फ़ायज़ा बेचारी इतनी परेशान होगी क्योंकि मासूम सी बच्ची है, जबकि सबको ये नहीं समझ आ रही कि एनी के साथ जो भी कुछ उन्होंने कर डाला है उसके बावजूद वो अब छोटी के साथ भी वही सब कुछ करना चाह रहे हैं। रहीला किसी तौर पे भी ये बात नहीं समझ रही, बल्कि वो अपने हस्बैंड को बहुत सारी गलत बातें सिखा रही है। अब एनी अपने वालिद को कहती है कि मैं अपने लिए तो कुछ ना कर सकती, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब खुद खड़ी हूँ उसके लिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि कैसे समीना जो है ना वो कारोबार को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हबीब यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रुकावटें डालेगा क्योंकि उसकी बहन और उसकी वाइफ ने उसको तरीका नया बता दिया है कि तुम वहाँ पे मुश्किलें खड़ी कर दो ताकि वो हर सूरत कारोबार को बचाने के लिए तुम्हारी ही हेल्प मांगे, क्योंकि तुमने इस कारोबार को जो है टाइम दिया और तुम्हारे पास बहुत सारा तजर्बा है। उसने ऑफिस जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। अब मुझे लगता है कि समीना को भी ये बात समझ आएगी कि शायद पढ़ाई ही कितनी ही ज़रूरी है, और वो भी शायद एनी के लिए आसानियाँ करना शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, जो आगे एनी के साथ होने वाला है वो एक बहुत बड़ा सबक होगा, शायद कम जो एज बच्चियों की शादी है उसके लिए। अब एनी बहुत खुश है कि उसकी अपनी न्यू मतलब उसका एडमिशन हो गया उसकी पसंदीदा जगह पे, और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और फ़ाकिर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा कर रही है और इन्जॉय भी कर रहे हैं। जो है ना हबीब है वो अपनी सिस्टर के साथ मिल तो गया है, अपनी बीवी की बातों में आ तो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो शायद ज़्यादा इसमें कामयाब होने वाला है, क्योंकि जब फ़ाकिर कोशिश तो करेगा कि अपने चाचू को काम में शामिल कर ले, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अब एनी के लिए परेशानियाँ मज़ीद खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि हर तरफ कहीं ना कहीं रहीला उसके लिए जाल बिछा रही है, और कहीं कुछ उसकी अपनी जो कम एज की शादी है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सबक बनने वाला है। ठीक है, लेकिन उसको जाती जाती वो एनी के लिए गलत बातें भी जो फ़ाकिर के ख़िलाफ़ एनी के कान में डाल जाती है।
अब एनी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो फ़ाखिर का इंतज़ार करती है और फ़ौरन से खाना लगाती है क्योंकि उसको शायद खुद भी बहुत भूख लगी होती है। लेकिन वो बहुत सारे सवाल करने के बाद जब खाना खाने के बाद उठती है तो वो एकदम से चकरा के गिर जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये चीज़ समझी थी कि शायद वो बहुत ज़्यादा भूखा रहने की वजह से हुआ है, लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका शायद इस ड्रामे में बनाने से पहले एक प्रोमो दिया गया था कि वो अपने ख्वाब किसी तरह भी पूरे नहीं कर सकेगी क्योंकि उस पे घर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी। इसी बात पे डॉक्टर ने इतनी सुनाई कि इतनी कम एज बच्ची के साथ तुम लोगों ने ये क्या किया है, उसके साथ इतनी कम एज शादी और अब उसके साथ ये सब कुछ जो होने जा रहा है इसका कौन जिम्मेदार है। लेकिन क्या दोस्तों यही तो शायद एक सबक है इसके अंदर कि इतनी कम एज बच्ची के साथ जो होने लगा है वो कैसे करके वो बर्दाश्त करेगी। लेकिन उसकी वालदा किसी भी तरह उसको ये बात बता देती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाली जो परेशानियाँ हैं वो कैसे उन परेशानियों से निकलेगी या वो इस तरह कैसे फेस करेगी। फेस से मुराद कि इतनी कम एज कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। आप लोगों को कैसे लगी ये अब तक की स्टोरी और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होने वाला है, ज़रूर बताइएगा मुझे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।